बढ़िया, धन्यवाद। और अभी हम मेन सवाल पे आ रहे हैं। तो मुझे पूछना है कि हाँ, जैसे मुझे पता है आपने साहित्य की पढ़ाई की, ये क्या होता और है? आई एम आपने इस सॉरी, विषय आपकी हिंदी इतनी साहित्य की अच्छी है मेरे को पढ़ाई नहीं की। समझ आ रहा। हाँ, लिटरेचर, लिटरेचर, यस। लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर की पढ़ाई की। एक्चुअली ना ऐसी बात थी कि तो जिस स्कूल में आपने मैं इस पढ़ता विषय था को उस क्यों स्कूल का चुन लिया? सबसे बेकार स्टूडेंट मैं था। तो मुझे लगा ऐसा कि मैं अगर लिटरेचर मेरी बहुत स्ट्रांग थी, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता हूँ, इंग्लिश, तो मैंने लिटरेचर इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में कैम्ब्रिज में पास हूँ। तो आई फॉर्चुनेटली डिड वेरी वेल इन लिटरेचर, और उसी वजह से मुझे फिर काम भी मिल गया था एज अ राइटर। तो वो रीजन था क्योंकि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में उतना स्ट्रांग नहीं था। एक इसने लिखा है, दिस इज लाइक मैथ द कॉलम्स। समझ हाँ गए। हाँ, बोलिए बोलिए। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा लगता था, था। लेकिन मैं मैथ्स में बहुत तेज था पढ़ाई और में मन इंग्लिश में नहीं तेज था, लेकिन लग दूसरे रहा था। सब्जेक्ट्स में विथ टाइम मेरा जो थी रुचि थोड़ी कम हो गई थी उसमें। आई नो ये बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ। समझ गए। आई नहीं, एम अ जो सच है फॉर्च्यून वो टेलर सच है, जो क्वीन। करवा सच है, जो मिठा। हाँ जी। हाँ। हम्म, हम्म। तो आपने जब एक्टर देखिए, बनने का निर्णय मैं तो लिया अब है, एज ए तो हीरो इसके बैड लिए बॉय में आ आपने रहा क्या हूँ, जो क्या कदम 28 उठाए? अप्रैल को रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया, इवन आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सिनेमाज। मैं एक्चुअली जब पैदा हुआ था तो मुझे तो पहले दिन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस था वो मेरी जिंदगी में, मुझे लगता है मैं 30 इयर्स से एक्टर हूँ, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने मुंबई में रहकर एक ऐसी, नॉट वन सिंगल वर्कशॉप दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे मल्टीपल सालों तक एक्टिंग सीखी है मैंने जिंदगी। पिछले 21 सालों से मैं शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ। 9 साल की उम्र में हम्म, कैमरा पकड़ के हम लोग शूटिंग करते थे ऊटी में, कोयम्बटूर में, मैं, मेरे दोस्त, और उसके बाद मैंने मुंबई में थिएटर भी किया, कॉमेडी अच्छा। इम्प्रोव किया। नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई डिड दैट। एंड देन नाउ मुझे लगता है, मुझे तो आफ्टर स्टार्टेड एक्टिंग फॉर 18 इयर्स, उसके बाद मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। तो मेरे लिए तो ये इज लाइक अ लॉन्ग जर्नी। बट लोगों को अब इंटरेस्ट है मेरे में क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है, बट आई हैव बीन एन एक्टर फॉर 21 इयर्स। लेकिन वही थिएटर में जो क्या काम है किया है उसमें, वो मुझे भी लगता है देखने हम को लोग वो मन कर रहा है। करते थे कोई ना, वो रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट नहीं होती है थी तो उसमें, शेयर कीजिए। वो सारा इम्प्रोवाइज्ड होता था। तो कभी कभी, हाँ, तो कभी कभी हम एक्टर्स थोड़े कैरिड अवे अच्छा, होके थोड़ा बकवास लाइव कर देते थे। इम्प्रोवाइज। तो इसलिए शायद हमारे टीचर्स ने हमें वो फुटेज दिया नहीं, बट बहुत मजा आता था इम्प्रोव करने में। हाँ, मैं एक बार थिएटर गई जहाँ एक्टर्स का इम्प्रोविजेशन होता है। वो यूं जी ही जी, इतना बिल्कुल। मजाक इतना करते हैं कि हंसते हंसते लौटपोट हो जी। जाते थे। तो मैं समझ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली आपको बात बैड बॉय ऐसी है, कैसे मिले, इसके लिए आपको फर्स्टली क्या करना निशित पड़ा? शॉ इज हियर। हाय निशित। Hi, buddy Nishit. I follow you on Twitter. I love your news. You're a complete movie buff. I'm so glad you're here. So coming back to your question, बात ऐसी है कि 2016 मेरी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। जब मैंने मुंबई में एज एन एक्टर काम करने की जो है कोशिश की, खोज की, उसकी तलाश में मैं निकला। तो 2 ढाई साल बहुत निराशा रही मुझे। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे काम नहीं मिला फॉर वट एवर रीजन्स। लेकिन 2019 मिड में मुझे बैड बॉय मिली। और वो मुझे मिली ओनली बिकॉज ऑफ माई प्रोड्यूसर साजिद कुरैशी, जिन्होंने मुझसे मिलकर एक मुलाकात में, विदाउट एनी ऑडिशन, विदाउट लुक टेस्ट, विदाउट पोर्टफोलियो, उन्होंने बोला मुझे आपके साथ काम करना है, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है। एंड देन राजकुमार संतोषी साहब, द लेजेंड, मुझे पता चला वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं उनसे मिला, उन्हें भी मैं बहुत पसंद आया। उन्होंने तो मुझे देखते ही कहा यार मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है। लेकिन फिर वो प्रोसेस चलता रहा, और आई थिंक विद इन फ्यू डेज आफ्टर मीटिंग बोथ ऑफ देम,
उन लोग ने मुझे, दोनों ने ही मुझे साइन किया। तो प्रोसेस एक्चुअली बैड बॉय का बहुत स्मूथ था, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत ठोकरें खा चुका था। तो बैड बॉय एक्चुअली हैपेंड वेरी स्मूथली। मैं बहुत लकी था, यू नो। हम्म। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक अब यू। तो लकी है। था नहीं है। हाँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता हाँ। दीजिए। ये जो आपकी पहली फिल्म है, आप इतना सालों से एक्टर है और पहली फिल्म अ, कर रहे हैं, तो मैं इसके तो यही अनुभव कहूंगा, के बारे में, अनुभव तो एक्सपीरियंस के बारे बहुत में ही बता खूबसूरत दीजिए, रहा है, और ये फिल्म मेरे दिल के शूटिंग और के इसलिए बारे में। करीब है क्योंकि इस फिल्म को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा। कोविड आ गया था दुनिया में, हिंदुस्तान में कोविड 2 साल तक चला। हमारे पास तो नॉर्मल हम्म। सी का मोमेंटम ही नहीं था पिछले साल तक। और ये फिल्म तब बन रही थी जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ। तो इसको, फिल्म को बनाते बनाते हमें 1.5 से 2 साल लग गए टू कंप्लीट द फिल्म। लेकिन माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर, माय टीम, अमरीन, मी, वी ऑल स्टूड हम्म। बाय द फिल्म, और हमने ये फिल्म बहुत मुश्किलों के बाद भी बहुत स्मूथली कंप्लीट की। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था कि बहुत बीमार पड़ गया, ये हो गया। तो हम बहुत पेशेंट रहे, लेकिन हमने ये फिल्म बहुत प्यार से और बहुत ही, मैं कहूँगा, मजा करके ये फिल्म बनाई है। और अब ये रिलीज हो रही है। बट हाँ, ये फिल्म की जर्नी बिकॉज ऑफ कोविड बहुत इसमें प्रॉब्लम आए, जो पूरी दुनिया में आए, लेकिन ठीक है। हर हम्म। फिल्म की अपनी। लेकिन जो होता है और अच्छे के लिए होता है, देखिए, इसीलिए अगर कोई फिल्म, आप कोविड बताइए, अगर नहीं ये है फिल्म तो पहले ही बन धूमधाम जाती से तो मैं आपके रशिया नहीं आ पाता, प्रीमियर मैं होगा। आपको नहीं मिल पाता, है ना। और आप लोग तो सेट पे आए थे, आप लोगों ने देखिए इतना प्यार कितना दिया प्लस था पॉइंट्स आ मुझे, मेरे चुका है। डैड को, अमरीन को। मतलब मुझे तो ऐसा लगा मैं अपने एक नए घर में आ गया हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था हम लोगों को। तो थैंक। तो है इतना प्यार आप लोगों के लिए। हम भी बहुत खुश है कि हमको ऐसा मौका मिला, और जब हम बैड बॉय देख रहे हैं, बिल्कुल, वो तो भी इतना करीब, इतना नजदीक लग रहा है, क्योंकि हम भी बिल्कुल। वहां मौजूद थे। तो एकदम खास फीलिंग्स हो रहा है। ठीक है, तो आप बता दीजिए, आप अमरीन को फिल्म से पहले मैं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानता था या अमरीन को। मैं शूटिंग एक्चुअली के उसको दौरान मिला जान ही पहचान हो गया? पहली बार राजकुमार संतोषी साहब, हमारे जो डायरेक्टर है, उनके घर पे जो एक ऑफिस का तरह है, हम्म। उनके, वो पहली बार मैं उनसे वहां मिला, और मुझे पता भी नहीं था दैट शी इज द हम्म। प्रोड्यूसर साहब डॉटर। और मैं ऐसे ही मिल लिया था। उस टाइम पे मेरा था, यार, हीरोइन डजंट मैटर, मुझे काम हम्म। मिल रहा है अपने दम पे, मैं तो करूंगा ही। बट उसके बाद हमने अगले दिन से ही काम शुरू किया। और अमरीन एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही सिंसियर एक्ट्रेस है। अच्छा। तो मैं तो कहूंगा कि जितना मैं भूखा था एक अपॉर्चुनिटी के लिए, अमरीन भी उतनी ही रेडी थी। एंड शी वाज ब्रिलियंट टू वर्क विद। हम्म। जी जी जी, मैं आपकी इंटरव्यूज भी देख रही थी। जी। तो आपने आमरीन के काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं तो इतना आप कहूंगा अपने कि काम क्योंकि से मैं खूब खुश है? एक ऐसे टाइम से एक्टिंग कर रहा हूँ जब आप इंस्टिंक्ट पे, हम लोग काम करते थे। शॉर्ट फिल्म्स में स्क्रिप्ट नहीं होती थी, ये नहीं होती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं किसी के अंडर 90 डेज के लिए मैंने काम किया है, विच इज मिस्टर संतोषी। तो मुझे तो कुछ टाइम लगा ये समझने में, टू अंडरस्टैंड हिम, टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। तो अगर आप मुझे पूछे, मैं अपने परफॉर्मेंस को, मैंने ये फिल्म बैड बॉय जो है, अभी हमने सेंसर बोर्ड में अप्लाई किया है क्योंकि फिल्म रिलीज पे है। तो मैंने ये पिक्चर सैटरडे रात को देखी विथ माई इंटायर कास्ट एंड क्रू। हम्म। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, जब मैंने अपने आप को देखा, मुझे क्रिंज नहीं लगा। मैंने अपने आप को देख के ऐसा नहीं लगा कि क्या काम किया है। आई थिंक मैंने पहली फिल्म के हिसाब से, अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर संतोषी, मैंने अच्छा ठीक ठाक काम किया है। लेकिन मैं भी सच बताऊं, जो जितना हमने देखा, 3 गाने और होली टीजर, वो बहुत ही अच्छा है। वो सचमुच बहुत थैंक प्यारा, बहुत यू, थैंक। अच्छा लग रहा है, सच बोल रहे हैं, मुझे मजा आया देख के।
और मैं फिल्म के इंतजार कर रही हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है तो वहाँ और अच्छा होगा, क्योंकि कॉमेडी सीन्स है और मुझे भी हंसना, आपको हंसाना, मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, और मुझे बताइए, लगता है मेरे लिए रोमांस सबसे सीन्स मुश्किल करना मुश्किल था? अगर कुछ था वो था कॉमेडी करना। क्योंकि इस फिल्म में मैंने द ग्रेट जॉनी लीवर साहब के साथ काम किया है, और जॉनी भाई के साथ मेरे इस फिल्म में कई कॉमेडी सीन्स हैं जो आप लोग अब से 15 दिन बाद देखेंगे थिएटरों में। तो जॉनी भाई के साथ कॉमेडी लेवल मैच करना, एनर्जी लेवल मैच करना, उसमें तो मेरी सच कहूं तो फट गई थी। रोमांस करना मेरे लिए आसान था फिल्म में, क्योंकि जो इस फिल्म में रोमांस है वो बहुत ही इनोसेंट सा रोमांस है और बहुत ही प्यारा रोमांस है। इट्स वेरी सटल, यू नो। मगर इस फिल्म में कॉमेडी जब मैंने की जॉनी लीवर साहब के साथ, राज अपना अच्छा। शाश्वतो चैटर्जी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया इस फिल्म में। तो उनके साथ काम करने में, राजेश शर्मा साहब के साथ काम करने में, दैट वाज अ बिग टास्क, अच्छा। बिकॉज दे आर लेजेंड्स। तो उनके साथ जब आपको स्क्रीन पे खड़ा करते हैं सेम फ्रेम पे, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, चैलेंज चैलेंज होता है। तो मेरे लिए कॉमेडी आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्ट ऑफ देम ऑल, इज कॉमेडी। जी हाँ, साहब एक तरह से इसे बोलते हैं जी कि बिल्कुल बिल्कुल। रुलाना थोड़ा आसान है, लेकिन हंसाना मुश्किल है। आ, तो आपका जी। अभी जो 28 अप्रैल को बैड बॉय रिलीज है, अ, तो आपका मैंने कोई दूसरा फीचर फिल्म तो प्रोजेक्ट है मैंने मेरे अभी फिलहाल अभी आपके फिलहाल हाथ कोई में? फिल्म मैंने शुरू नहीं की है। लेकिन आपके इस लाइव में मैं कहना चाहूंगा कि अब मैं प्रोड्यूसर बन गया हूँ, और मैंने अपनी लाइफ की पहली प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की है जिसमें मैंने एक्टिंग की है। वो एक शॉर्ट फिल्म है 12 मिनट की, जो मैंने पिछले साल इसका शूट किया था, और इस साल अच्छा। बैड बॉय के बाद आई विल बी शोइंग द फिल्म टू, आई विल बी शोइंग इट सम प्लेटफॉर्म या सम फेस्टिवल्स में उसका राउट लेंगे। तो मैं हम्म। एज अ प्रोड्यूसर एंड एक्टर आई हैव अ शॉर्ट फिल्म रेडी, विच इज अ स्टोरी विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और उस फिल्म में मैंने अमोल अच्छा। गुप्ते साहब के साथ काम किया है, जो एक बहुत ही बड़े एक्टर, राइटर और डायरेक्टर रह चुके हैं। अच्छा। जी ठीक है, तो बड़ी बात है, हम ये भी देखेंगे। तो आपके ड्रीम रोल के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ एक्टर वजन बढ़ाते हैं, कुछ एक्टर मैंने एक चीज घटाते तो हैं, डिसाइड बाल कर ली है मुड़वाते हैं। कि मैं आप रोल के कोई लिए भी क्या रोल के लिए वजन करते हैं? बढ़ाऊंगा नहीं। क्योंकि बात ऐसी हुई दोस्त की, जब कोविड हुआ और बैड बॉय गाने हो रहे थे, उसी बीच में मेरे पास एक फिल्म थी जिसके लिए हम्म। मुझे वजन बढ़ाना था। लेकिन वो फिल्म कोविड में ही शेल्व हो गई, और फिर मुझे जाना पड़ा बैड बॉय अच्छा। के गानों के लिए। और कुछ कुछ हाँ। सीक्वेंसेस में, कुछ शॉट्स में बैड बॉय के गाने में आई एम नॉट लुकिंग एज स्किनी एज आई एम इन द मूवी। तो उसका नुकसान मुझे हुआ, क्योंकि वो जो हमारी उस टाइम पे अच्छा। कोविड से पहले जो सिचुएशन थी, उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर लुक रखना था फॉर अ रोल। हम्म। लेकिन वो हुआ नहीं। तो जब मैं बैड बॉय के सेट पे पहुंच गया तो लोगों ने बोला, यार तुमने पुट ऑन कर लिया थोड़ा सा वजन। तुम, बिकॉज जो आप होली का सीक्वेंस अगर देखेंगे और जब अब आप फिल्म देखेंगे गाने हटा के, तो मैं अंडर वेट हो गया था, इतना पतला था बैड हम्म। बॉय के टाइम। लेकिन ये एक है कि अगर आप अपना वजन बढ़ा देते हैं ना, अच्छा। तो आपके लिए वो बहुत नुकसान वाली बात हो जाती है, बिकॉज ज्यादातर हीरोज पूरी दुनिया में पतले हैं। घटाना जबकि मैं मुश्किल है। वो कर रहा था एज अ चैलेंज, लेकिन होता है। हम्म। तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ रोल के लिए, लेकिन वजन बढ़ाने से पहले मैं सोचूंगा। अच्छा। वजन। ठीक है, समझ जी जी गए, जी। लेकिन वही तो होली की तीसरा आप बहुत दुबले पतले हैं। जी, यस यस, जो उसमें भी मैं बता था जी। और जनाब आली वो भी ऐसे आपका। और, और जब आपकी कौन आलोचना सी चीज? होती है, आप इस पे क्या, आपकी इस पे क्या राय है? ठीक है, आलोचना, मैं खुद 9 इयर्स क्रिटिक्स, के लिए राइटर था। IMDb जब आपकी के मैं लिखता था, एज अ क्रिटिक्स हो। क्रिटिक ही लिखता था मैं, मतलब क्रिटिक मतलब राइटर था मैं। तो हम्म। 2009 से 2019 तक, फॉर 9.5 years, आई हैव रिटन अबाउट 3000, ऑलमोस्ट 3000 राइटअप्स किए थे मैंने। तो मुझे पता है क्या होता है वो। लेकिन मैं क्रिटिसिज्म को ना इतना पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि
क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आजकल इंस्टाग्राम पे आप देख रहे होंगे कुछ 100 पीपल आसपास हैं, उसमें से कुछ लोग मुझे गालियां भी दे रहे हैं, तो वो क्रिटिक भी नहीं है, वो बस आपको वो नफरत करते हैं हर किसी से, क्योंकि आप अगर किसी को ऐसे ही गाली दो जो कि एक इंस्टाग्राम लाइव पे आया है, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो ट्रोलिंग है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। अभी मेरी फिल्म आ रही है, तो आई होप मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिले, रादर देन बीइंग रिटन। जी जी जी, मैं समझ गए। और जब मेरा भी कुछ ऐसी बातें होती है, तो मेरा कोलीग ने समझाया कि चिंता मत करो, जो ऐसे लिखते हैं, इतना टाइम देते हैं ऐसे फीलिंग्स बिल्कुल बताने, हेटर्स जो है, तो वे सबसे बड़े फैन होते हैं। करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। समझ के मैं खुश हो गए, बस अच्छी बात है। जी, तो नहीं, क्या मैं मिथुन आपको अगर चक्रवर्ती सच बताऊं, आपके उनका कठोर आलोचक है? क्रिटिसिज्म ये नहीं होता कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, वो हमेशा कहते हैं कि तुम बेटर कर सकते हो। और मुझे लगता है जब तक आप बेटरमेंट के लिए ट्राई नहीं करोगे, आप बेटर कभी बन नहीं सकते। तो मैं सच कहूं तो वो बैड बॉय के गाने देख के इतने खुश हैं that I as a son I feel very relieved कि my father is proud of the work I have done। लेकिन उनका क्रिटिसिज्म ये कभी नहीं होता कि वो हार्श हो जाते हैं। अगर उन्हें कुछ अच्छा लगेगा तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो कहेंगे इस पे अच्छा। तुम्हें काम करना चाहिए अभी के अभी, कल सुबह तक का भी वेट मत करो, उस पे अभी काम करना शुरू करो। तो ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव क्रिटिक, इफ आई हैड टू पुट इट अप दैट वे। हाँ, वो तो क्या अच्छाई के लिए कहते हैं। और आपको ये भी हाँ मौका मिला लेजेंडरी एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने का, इसका एक्सपीरियंस के बारे में बता दीजिए हमको। और ये भी पूछना है कि जी। सबको पता है कि दादा एक टेक में काम करने वाले वेल एक्टर है, ये तो जब गाना आप हो रहा क्या था ना एक टेक जनाबे में आली, कर तो पाए मुझे उनके पता साथ? चला कि इसमें डैड कैमियो कर रहे हैं। क्योंकि मैं दिन में 6-6 घंटे 7-7 घंटे रिहर्सल करता था गाने की, क्योंकि फिल्म में ये पहला गाना है, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी। तो मुझे पता था ये सबसे पहले आएगा जब लोग देखेंगे, तो मैंने इसमें जो है अच्छा। दुगनी तिगनी जितनी मेहनत लगानी थी, मैं तो इतना रिहर्सल करता था कि मतलब जब तक मैं घर आता था, मतलब बाल्टी कम एन एंटायर बकेट ऑफ स्वेट वुड बी देयर, बट आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड। फिर मुझे पता चला कि डैड आ रहे हैं, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जब उनके साथ आप यकीन करेंगे, मैं आपको सच बताऊं, मैंने कई शॉट्स उस गाने में वन टेक दिए, लेकिन मेरे डैड के साथ मेरे रीटेक्स हुए थे, बिकॉज टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम। आज हरियाली है लोग, हाँ अच्छा अच्छा। और वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो हम दोनों एक दूसरे के देख रहे थे कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये हो गया। लेकिन उस दिन सेट पे इतना खुशी का माहौल था, क्योंकि डैड आए थे एंड ही वाज ब्लेसिंग अस, तो आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल शूट। लेकिन उस दिन वन टेक नहीं हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम। जी जी जी। समझ गए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो नहीं आपने नहीं, डांस मुझे नहीं सीखा मिला, है, मुझे या शामक ये दावर ने, आपको ये भूमि शामक दावर साहब विरासत में की मिला? इंस्टीट्यूट ने मार मार कर विजय गांगुली ने मुझे डांस सिखाया है। और अगर मैं इतना भी अच्छा नाचता हूँ तो वो मेरे गुरुजी को ही उसका क्रेडिट जाना चाहिए, नॉट ओनली विजय सर बट ऑल माय लवली टीचर्स इन शामक दावर इंस्टीट्यूट। ठीक है, समझ गए। तो बता दीजिए, ये रूस में जो शूटिंग हुआ, तो एक्सपीरियंस रूस की है, रूस की याद आती है, तो सबसे अजीब या सुंदर सी चीज क्या आपको अच्छी लगी, मैं पहली या बार आया रशिया, आश्चर्य क्योंकि मैं हो गया, सुनता था ऐसे कुछ किससे रूस कि के बारे में बता दीजिए। मम्मी डैडी सब गए थे, भाई वगैरह मेरे, मैं पहली बार आया रशिया। और आपको याद होगा तब कोविड की लहर बहुत ज्यादा थी दुनिया में, और हमारा लास्ट शेड्यूल हमारे गाने का था 13 हुआ। मैं तो स्टंड हो गया था, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी मतलब इट्स सच अ रिच विजुअल, एंड मैं सेंट पीटर्सबर्ग में था और फिर मॉस्को गए थे हम। लेकिन इट वाज सो ब्यूटीफुल।
एंड मैं तो कहूंगा वो ट्रिप इसलिए मेमोरेबल हुआ क्योंकि आप जैसे लोग थे वहां पे, आप जैसे दोस्त थे हमारे, जिन्होंने हमें इतनी वार्मथ और इतने प्यार से रखा। तो आई तो लव्ड रशिया एंड आई लव्ड रशिया इन जनरल। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंट्री। और धन्यवाद। और हम आपको फिर से स्वागत अरे मैं कर तो रहे हैं, पक्का हंड्रेड आपको परसेंट फिर से आऊंगा। देखने का मन कर रहा है, इसीलिए जरूर आइए। हम थैंक यू। हम इंतजार कर रहे हैं। और बता दीजिए कि आप मिथुन दादा ने आप इस फिल्म के लिए जो भी मदद की, कितना मदद की पापा की तरह से एक्टर तो की इमोशनल तरह से सपोर्ट और रोज दिया, पापा की तरह से? जबकि वो रोज सेट पे आ नहीं पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे वो कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहे थे, तो वो आ नहीं पाते थे ज्यादातर। पहले दिन आए थे शूटिंग के, सरप्राइज किया था उन्होंने। एज एन एक्टर उन्होंने मुझे जीरो हेल्प किया। उन्होंने बोला राजकुमार संतोषी है तुम्हारे पास एज ए डायरेक्टर, लोग सपने लिखते हैं टू वर्क विद राज जी, यू हैव राजकुमार संतोषी एज योर डेब्यू डायरेक्टर, उनको फॉलो करो। और मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं पहले दिन, लेकिन जब मैं सेट पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि राजकुमार संतोषी एक नहीं बल्कि एक टाइम पे 10 एक्ट्रेस को डायरेक्ट कर सकते हैं। यू नो दैट इज हिज पावर। तो आई थिंक आई वाज इन ग्रेट हैंड्स। तो डैड को ज्यादा टेंशन हुई नहीं उस बात पे। बिल्कुल। अच्छा, आप सही हाथों में थे। और ये फिर हमारे रूस की प्रोड्यूसर ओर साहब आ रहे साजिद कुरैशी। तो किसका आइडिया और था एक और रूस में रीजन है शूट हमारा करना? वहां आने का, क्योंकि जो हमें जिस कंट्री में ओरिजिनली जाना था वहां अच्छा। पर कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी और इंडिया बैंड था। तो हम उसी कुछ ही कंट्रीज में इंडिया अलाउड था बिकॉज कोविड का सेकेंड वेव खत्म ही अच्छा। हुआ था। यू नो थर्ड वेव की भी मतलब इट हैड स्टार्टेड। तो वो एक पॉइंट था कि हमें चूज करना था बिटवीन 2-3 लोकेशंस। तो इंस्टिंक्चुअली बिकॉज सेंट पीटर्सबर्ग में हमें अकोमोडेशन मिल रहा था, सेफ्टी थी। तो फिर साजिद भाई हमारे प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि नहीं, रशिया में जाकर ही गाना फिल्म आओ जाके। तो अच्छी बात है नहीं ये, नहीं, हम लोग का बहुत ही खुद प्यारी जगह है। खुश नसीब क्या समझे। हम और पूरी आपके कोशिश प्लान कर में रहे है हैं। बैड हमें बॉय मॉस्को राशन से सिनेमा घरों न्योता में आया है दिखाने का? कि वो भी बैड बॉय की वहां पर चर्चा करना चाहते हैं और उसे रिलीज करना चाहते हैं। तो वी आर होपिंग दैट वहां पर भी इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन मिले, बट पहले तो फिल्म इंडिया में ही आएगी। एंड आई थिंक ओवर द फ्यू वीक्स इट विल आल्सो रिलीज इन रशिया। दैट इज द होप। हम्म। तो अभी बहुत अच्छा समय है इंडियन सिनेमा फिर राशियन सिनेमा घरों में ले आने का। क्योंकि सोवियत संघ के समय तो टिकट खरीदना मुश्किल था, इतना लोग पागल हो रहे थे इंडियन पिक्चर। और ये सब मिथुन चक्रवर्ती के कारण था कि जी। इतना फेमस इंडियन सिनेमा हो गए डिस्को डांसर के बाद। यस एकदम यस रिवॉल्यूशन यस। था। सोवियत संघ इतना सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया डिस्को डांसर। हम्म। तो आप अपनी सीक्रेट के मैं बाद सीक्रेट रखता ही किनके नहीं हूँ साथ लाइफ शेयर में, मेरी ये करते हैं, बहुत बड़ी माँ से प्रॉब्लम या है। पापा से? दूसरों के सीक्रेट भी नहीं रख पाता, तो बी केयरफुल। लेकिन मैं सीक्रेट रखता, मुझे लगता है सीक्रेट वही रखते हैं जिनको कुछ छुपाना होता है। तो आई एक्चुअली आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स हैव मेट। मेरी अब तक 5 गर्लफ्रेंड्स रही हैं, वो पांचों को मेरे माँ बाप जानते हैं, दे नो देम, आई हैव इंट्रोड्यूस देम। तो आई डोंट लिव अ सीक्रेट लाइफ। आई फील सीक्रेट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। यू अच्छा। नो दोनों तो दोनों आप दोनों किन दोनों। से ज्यादा करीब है, माँ या पापा से, या दोनों से? दोनों से। अच्छी बात है। और आपको है कोई पिक्चर है जो माय आप बार बार गॉड। देखते हैं? जैसे मैंने डांस डांस मैंने 100 बार से एक्चुअली ज्यादा कोई भी देखा है। फिल्म 100 बार आपके तो पास आप है नहीं कोई? देखी होगी, 100 मरतबा। जी लेकिन हाँ। एक फिल्म है मेरे ही डायरेक्टर साहब राजकुमार संतोषी की, एक फिल्म है अंदाज अपना अपना, आमिर खान और कॉमेडी फिल्म।
फिल्म, तो वो मेरी अच्छा। बहुत ही पसंदीदा वो फिल्म है। तो तो कॉमेडी अंदाज अपना है, अपना मैंने कुछ 20 से सलमान 25 बार खान। देखी है अब तक। बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ही वो तो वन ऑफ मुझ माय के लिए, मोस्ट हाँ, फेवरेट फिल्म्स। अगर कॉमेडी है कि मजा आया देखने। समझ गए। और दादा का कोई फिल्म है जो एक दर्शक ने पूछा, जरूर ने पूछा कि जब आप भी उनकी देखते हैं अभी तो एक जरूर, मुझे आंसू लगता नहीं है रोक हमें रशिया पाते, में मिले इतना थे, हद टच है ना? हाँ, सिनेमा। जी जी जी, मैं उनको जानता हूँ, मेरे अच्छे दोस्त। हाँ हाँ, वो अजरबैजान के अरे ऑफ लड़का कोर्स है। मैं जानता वो हूँ। आपके डैड बहुत की अभी एक इंतजार फिल्म कर आई रहे थी, हैं। आई डोंट नो आपने हाँ देखी हाँ। कि नहीं, बंगाली फिल्म है, प्रजापति, अ, जो कि, प्रजापति हाँ जी, देखने की कोशिश तो की वो फिल्म इंडिया मैंने में, लेकिन देखी और नहीं वो देख फिल्म पाया, में मुझे, मुंबई में लगा इट नहीं वाज अ था वेरी जाने में। ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ फादर एंड सन, तो उस फिल्म में मैं काफी रोया। और बस हाल ही में 2 हफ्ते पहले माय फादर वन बेस्ट एक्टर एट द फिल्म फेयर अवार्ड्स, उन्हें अपने करियर का तीसरा फिल्म फेयर मिला। तो वो फिल्म मुझे बहुत इमोशनली पावरफुल लगी थी। हाँ, इसके लिए हम शुभकामनाएं दे रहे और बधाई दे रहे कि मिले, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती के कारण पूरी दुनिया में हिंदी सिनेमा का रोशन हुआ है। और रशियन फैंस जानना चाहते हैं कि भारत में सरकारी लेवल पर हाँ, दादा का अभी तक ज्यादा सम्मानित नहीं किया गया था, और हम इसके लिए परेशान हैं। हम चाह रहे हैं कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण मिले, क्योंकि दादा के कारण हिंदी सिनेमा की ओर इतना ध्यान था। जबकि सोवियत संघ उस समय बहुत बड़ा था, इतने सारे जो टूटने के बाद देश हो गए, मतलब और न केवल चाइना में, अरब दुनिया में, कनाडा में, पूरा दुनिया में, और क्यों देखो, अपने तो हमारे देश देश में में नहीं प्रॉब्लम इतना ये है, सामान्यता लगता है कि मिलता अगर है। आप बहुत लोगों के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो आप डिजर्विंग नहीं है। आई मीन, मैं ये लाइव कह सकता हूँ कि माय फादर हैज वन 3 नेशनल अवार्ड्स, और वो पहली फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर मिला है, किसी एक्टर को नहीं मिला है। हम्म। तो जो पहली फिल्म में बेस्ट एक्टर मृगा नेशनल है, अवार्ड हाँ। जीत सकते हैं, उसके बाद दोबारा और फिर जीतते हैं, 3 बार जीतते हैं, तो उन्हें सम्मानित तो किया है। कमर्शियल जो फिल्मी अवार्ड्स होते हैं उनको तो मुझे नहीं लगता माय फादर टेक सीरियसली। रही गवर्नमेंट की ऑनर की, यस ऑफ कोर्स मुझे भी एज अ सन लगता है कि कभी कभी दे शुड हैव नॉट ओवरलुक्ड हिम। लेकिन ठीक है, आप लोग अभी भी उतना प्यार करते हैं, उससे बड़ा क्या रिवॉर्ड और अवार्ड हो सकता है। जी, ये सच है, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि नहीं हमको नहीं, दैट्स लेटर वेरी लिखना है, ब्यूटीफुल। क्या करना है कि मिले पुरस्कार। आ, और डांस डांस जो शुरू में बात की, हो सकता है आपको जानकारी हो, हमारा सबका ध्यान है ये जो म्यूजिकल एल्बम था, जिंदगी मेरी डांस गाना है, और फिर कुछ तस्वीरें आते हैं कोस्मो कस्ट्यूम्स में पहन के, दादाजी और मंदाकिनी जी का। तो इस गाने का शूट हुआ, फिल्म में था ये गाना, कौन सा या गाना? क्या हुआ, क्या स्टोरी है, क्योंकि मैंने नहीं देखा। एक्चुअली वो गाना जो है डांस डांस का जिंदगी ही है, लेकिन वो मेरी फिल्म में मुझे नहीं डांस लगता डांस। उन लोग ने डाला है। मुझे नहीं लगता इसकी शूटिंग हुई थी, क्योंकि लेकिन अगर हुई शूटिंग होती तो हुआ अब तक ये इस गाना गाने वो का, यूट्यूब या कहीं तो अपने को मिल जाता था। नहीं हुआ। समझ गए। लेकिन ऐसे कस्ट्यूम्स में था कोस्मो वाला, जैसे वे नहीं, तो आई ऐसे मैं आई एम स्टोरी नॉट, है, नहीं प्लेनेट मुझे इसकी में इतनी खबर घूमते है हैं, नहीं वीनस ऑनेस्टली। मार्स नहीं। ठीक है। तो नमाशि जी, हम राशन फैंस की तरह, सभी फैंस की तरफ से आपको ढेर सारी थैंक यू। शुभकामनाएं देते हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी फिल्म
हिट हो, आपका ऑडियंस का प्यार मिले, आपको ढेर सारे नया प्रोजेक्ट्स हाथ में आए। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपकी फिल्म के, और हम चाहते हैं कि अगर हो सकता है दादा भी जी जी जी। आज हम जी का इंटरव्यू देखा, बहुत प्यारा सा लगा कि हमारे साथ भी बिल्कुल, मैं डैड से हो जाए। कल ही बात करूंगा मैं डैड से। मैं सपना देखूंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं पूछना ये है, सपना देखता नमाशु हूँ कि चक्रवर्ती क्या सपना मेरे देखते हैं? पास इतना काम हो और इतनी शोहरत हो कि मैं उनकी मदद कर सकूं जिनके पास मदद करने के लिए ना हाथ पैर है ना आवाज है। आई ऑलवेज फील दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन द वर्ल्ड इज टू हेल्प समवन। तो मैं जिंदगी में काबिल इसलिए बनना चाहता हूँ, इसलिए ही नहीं, मेरे सपने भी हैं, लेकिन मैं काबिल इसलिए ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं जो मजबूर हैं, क्योंकि आई डू अ लॉट फॉर एनिमल्स। आई थिंक आई डोंट टॉक अबाउट इट बट आई डू इट, but for me helping, because I've seen my father do donations all his life, help people, so I only want to be wealthy enough to help others. For me that is success, not necessarily buying a mansion. कितना बड़ा Thank you. सपना है, वाजवाब। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ सच जी। कौन सा वाला? तो नवाशी जी, गाना हो जाए? आप मुझे गाना से ज्यादा मैं आप गाना सबसे गा ले रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा स्पेशली सा आपसे, कि आप इस गाने पे एक रील बनाएं और मुझे टैग करें तो मैं इसको शेयर कर सकूं। जी। बिल्कुल, आप तो इतना हाँ अच्छी हिंदी, मेरे से ठीक अच्छी है, हिंदी आप बोलती मैं हैं, तो आपको पता आराम है से कर आप सकती हमारी हूँ। बॉलीवुड हीरोइन से भी अच्छी हिंदी बोलती हैं। हमारी हीरोइंस को सीखना चाहिए आपसे। अरे वाह नहीं, रियली रियली जी, बहुत ही लाजवाब बहुत हिंदी बड़ा बोलती हैं। कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप। धन्यवाद। अ, धन्यवाद। मेरे लिए ये जानना अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत टेंशन नहीं में थी, परेशान हो रही थी, दिन भर नहीं नहीं, तैयारी कर रही बहुत थी, ही तो अच्छी हिंदी बोलती हैं। ये सुन के मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद नमाशु जी। और इस इंटरव्यू के लिए बहुत धन्यवाद है कि आप राजी हो गए, क्योंकि पता नहीं, रूस में मुझे लगता है पहली बार है, अरे हिस्टोरिकल मोमेंट है कि आप लाइफ पे आ रहे हैं। यहाँ देख रहे हो कि राशन फैंस थोड़ा सा बोल रहे कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जरूर इस पे मेहनत करूंगी और राशन में अनुवाद करूंगी कि लोगों को भी पता चले कि यहाँ क्या बात हो रही है। और थैंक यू दादाजी सो को मच, ढेर थैंक यू सारा डियर। प्यार दीजिएगा प्लीज हमारी ओर से। आप मुझे रील बना के भेजिए ठीक है, आपके तो रशियन दोस्तों गाना के साथ। नहीं करते मैं देखना चाहता या हूँ आप करते सबको जनाबे आली के डांस में। चलिए, थैंक यू। ठीक है, हो गए बात। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू डियर, बाय बाय। ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।